हॉट इशू पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। और किस बात पे ये कहा है? इस बात पे कहा गया है कि आज नए चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और उसके बाद उन्होंने जो पहला काम किया है, उन्होंने लिस्ट जारी की है, सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। फिर उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी है कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बनाई गई है, जो बेंचेस की तश्कील करती है जो कमेटी, उसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम उन्होंने डाल दिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें से निकाल दिया गया है। जो कमेटी का नाम तब्दील किया था साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उस वक्त जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अवेलेबल नहीं थे कमेटी की मीटिंग के लिए, तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुई उसके तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि वो तीसरे मेंबर का चुनाव खुद कर सकते हैं। उसके तहत उन्होंने किया, जिस पे जस्टिस मंसूर साहब ने कमेटी छोड़ दी। उन्होंने कहा जब तक 3 में से 1 शराइत पूरी नहीं होती मैं कमेटी का मेंबर नहीं बनूंगा। और वो 3 शराइत ये थी कि या तो फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जो इस नए ऑर्डिनेंस के बारे में फ़ैसला करे, या फिर इस कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनकी एक मीटिंग हो जिसमें इस बात का फ़ैसला किया जाए कि ये एक्ट जो है इसके मुताबिक कमेटी बनाने का तरीका ठीक है या नहीं। और या ये था, तीसरी शर्त ये थी कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी में लाया जाए, फिर मैं इस कमेटी में आ सकता हूँ। तो अब 2 उनकी शराइत तो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। एक तो फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है सोमवार को, पहला काम यही कर रहे हैं नए चीफ जस्टिस, और दूसरा ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी में डाल दिया गया है। तो क्या जस्टिस मंसूर भी वापस आ जाएंगे उस वक्त तक, ये देखना है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है, या और दूसरा ये है कि एक्ट के ज़रिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की फॉर्मेशन है उसमें मज़ीद तब्दीली की जा रही है। 3 या 5 जजेस उसमें लाए जा सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया अशतर औसाफ साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर कानूनदान हैं और सेनेटर भी रह चुके हैं। अशतर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा जो आज फैसला किया है यही आफरीदी साहब ने, आप समझते हैं इसके ये एक कदम है अदलिया में उस तकसीम को ख़त्म करने का जो हम देख रहे हैं बहुत अरसे से, या ये अभी पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो कशमकश जारी है काफ़ी अरसे से वो मज़ीद चलेगी? देखिए, मैंने नहीं ख्याल कि ये पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान कशमकश थी। ये मेरे ख्याल एक शख्सियात की बात थी। कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो कि अपनी जो जुडिशल फ़िलासफ़ी है उसका इजहार बजाय कलम के ज़बान से करते हैं, और उनके जो अमल हैं उसमें से लगता ये है कि वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी जो सोच है, अपनी इनक्लिंग है, उसके मुताबिक चलते हैं। सो आई गेस वो टाइम अब गुज़र गया है, क्योंकि अब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के बल्कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके सरबराह जो हैं उनकी कोई ऐसी चीज़ आपको माजी में नज़र नहीं आती। जब वो लॉयर थे तब भी वो किसी फैक्शन के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था। जब वो जज बने तब भी उन्होंने सब तामीरी ही बातें की, और कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं है जिसके अंदर आपको कोई बू नज़र आए या शुबा भी हो, शायबा भी हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को जुडिशल फ़िलासफ़ी की तरफ लेके जा रहे हैं। एज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनका जो कारकर्दगी है उसको सबने सराहा। जिस तरीके से उन्होंने KPK में रिफॉर्म्स लेके आए, मुझे यकीन है कि वो रिफॉर्म्स जो हैं उनसे बेहतर रिफॉर्म्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में अब आ सकेंगे, बिकॉज़ लीडरशिप जो है वो तयन करती है सिमत का भी और स्पीड का भी। तो जो इन्होंने ये पहला कदम लिया ये भी बहुत खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको फुल कोर्ट मीटिंग्स ना बुलाई जा सकें। मैं तो समझता हूँ कि हर 15 दिन के बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए जिसमें आप 15 दिन पहले के कारकर्दगी का जायज़ा लें, आने वाले जो 15 दिन हैं उसके अंदर मामलात को देखें किस तरीके से है। और मैं तो
अगर कह सकूं तो मैं ये भी सिफारिश करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब जो है मुख्तलिफ सूबों में जाएं और न सिर्फ हाई कोर्ट्स के अंदर जाएं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को देखें कि उनके वो किस हालात में काम कर रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए जिस तरह काम किया पेशावर में KPK में, मुझे उम्मीद है कि उससे बेहतर वो चीज़ें कर सकेंगे बाकी सूबों के लिए भी। ठीक है, और ये खुशाइन की अच्छा, बात। ये बताइएगा कि जो अभी आपने बात की है कि खुशाइन कदम है और शख्सियात का टकराव था, ये कोई इदारों का आपस में, पार्लियामेंट और अदलिया का लड़ाई नहीं थी, तो शख्सियात में से हम देखते हैं सिर्फ काजी फाइजा गए हैं और जिनके साथ उनका टकराव था या जिसकी बात जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो शख्सियात तो अभी हैं मौजूद सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या जो बेंच बनाने का इख्तियार है इस वक्त कमेटी के पास, और वो कमेटी बेंच बना, अगर आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में और बेंच बनाने का इख्तियार इसी कमेटी के पास होगा जिस पे मेजॉरिटी उन्हीं जजेस की है जो जिन पे एतराज़ है कि शायद उनका झुकाव किसी खास तरफ है, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? हाँ, फिर नहीं नया एक सिलसिला शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा सिलसिला शुरू नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेशन या तो न की जाए, जानबूझ के न की जाए, तो उससे फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। और अगर कम्युनिकेशन इस वजह से ना हो क्योंकि आपकी पर्सनालिटीज़ में क्लैश है तो वो और भी बुरी बात है। तो अब मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पे शख्सियात का कोई टकराव हो, जहाँ पे ज़ाती पसंद नापसंद की बात हो। आपने देखा कि इतनी ज़्यादा दशनाम तराजी हुई है पिछले दिनों, इवन जुडिशल ऑर्डर्स के अंदर खतूत के एक्सचेंज में साथ साथ उनके कमरे हैं। क्यों नहीं आप दरवाज़ा खोल के अंदर जाके ये सब बातें वहाँ कर सकते? क्या ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो? अब आपने बड़ी अहम बात की है अख्तर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये दुश्मन तराजी की जो आपने बात की है, यही तो मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे यही तो ख़तरा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने इस दुश्मन तराजी में हमारे यूट्यूबर्स का भी बहुत हाथ है दोनों तरफ के। एक तरफ बता रहे हैं कि किसी जज साहब ने फैसला करके अपनी बीवी को मैसेज भेजा कि मैंने आपके लीडर का काम कर दिया, दूसरी तरफ से साबिक चीफ जस्टिस के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी इंटेग्रिटी पे, हर चीज़ को क्वेश्चन किया गया, उनकी ईमानदारी को भी क्वेश्चन किया गया। तो ये जो इतनी पोजीशंस डिग इन कर ली दोनों तरफ ने, और फिर साथ यूट्यूबर्स भी उनके शामिल हो गए, वो उन्होंने भी ग्रुप एक एक ज्वाइन कर लिया, तो ये कैसे ख़त्म होगी? इतनी तलखी, इतना जहर जो आपने इन ख़तों के ज़रिए भी देख लिया है, आप समझते हैं ये यूँ दरवाज़ा खोलेंगे तो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा ख़त्म नहीं होगा। इसमें आपको फ़िल्टर्स लगाने हैं, ज़ुबान पे फ़िल्टर लगाना है जी, और जो पब्लिक में आप अपनी बातें करते हैं उस पे पाबंदी लगानी कि देखिए ये बातें जो हैं वो आपके अपने घर की हैं और इस घर को आपने उस सुलझी से अगर चलाया तो फिर ये मशले राह होगा बाकी लोगों के लिए। अगर वहाँ पे काम होगा, वहाँ पे सारा कुछ होगा, तो आप यकीन मानिए कि तमाम बाकी इदारे भी जो हैं दे विल फॉल इन लाइन। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं कि एक ऐसा इदारा जो कि मुक़्तदर है, जिसकी आइन के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसका एक स्टैंडिंग है, पूरी दुनिया में स्टैंडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, और अगर वहाँ इंतशार नज़र आए तो फिर मुल्क के अंदर वो परमिएट कर जाता है। हल क्या है? फौरी तौर पे नहीं होगा। देखिए मेरे इल्म में है ये कि 265 लोग जो हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए, उनको ये एजेंडा दिया गया है, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है और उसके वो किस तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ये मिसगिविंग्स फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये सारे मामलात चल रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आज से नहीं हो रहा, ये 3 बरस से हो रहा है। It's been 3 years। और ये जो ये अब शुरू हो गया ना, पहले तो होती बॉर्डर्स पे वॉर, फिर इकोनॉमिक वॉर, अब ये वॉर शुरू होगी इंफॉर्मेशन के ऊपर। और ये डिसइंफॉर्मेशन जो है ये आपके मुल्क को
खा पी जाएगी अगर इसके ऊपर आपने पॉजिटिव तरीके से शील्ड्स ना लगाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है, आपको बहुत पाबंदियां लगानी है, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपने नहीं लगानी हो, प्रोपेगेंडा का अगर जवाब कानून और प्रोपेगेंडा, आइन से दलील का जवाब दलील से देना है। झूठ का जवाब तो दलील से नहीं दिया जा सकता ना, कुछ तो पूरी दुनिया ने भी मेजर्स लिए हैं इस जी पे दिया जा साहब सकता है साहब। जब आप सच बोलेंगे, जब जी आप सच बोलेंगे जी ना, बिल्कुल बिल्कुल। सच जो है वही प्रिवेल करता है। और सच बोलने का तरीका लेकिन वो क्या है 265 लोग कि जिनका आपने आप जिक्र किया बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें सच से कर्ज नहीं है, वो सच को भी झूठ बना के पेश कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया इस तरह साहब हमसे, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आपने जो बताया कि 265 लोग आपके इल्म में हैं कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनको बाकायदा एजेंडा दिया जाता है कि आज उन्होंने किस तरह प्रोपेगेंडा करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अल्लाह करे इस झूठ से, इस झूठ के फैलाव से हमारी जान किसी तरह से इस मुल्क की छूट जाए, क्योंकि जंग ये है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रही, 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसको खड़ा तो किसी और काम के लिए किया गया था लेकिन उसका नतीजा कहीं और निकल रहा है।